गुड इवनिंग। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब BR भास्कर प्रसाद साहब और दलितों और मुसलमानों के बीच में एक बेहतरीन अंदाजे से एक ब्रिज की शक्ल में काम करते हुए एक मजबूत पिलर हमारे और नौजवानों के पसंदीदा लीडर जनाब AJ खान साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट MK मैत्री साहब और डिस्ट्रिक्ट मेंबर जनाब राजेश साहब, बिलखुसूस मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और मेरी पर्दानशी माँ बहनों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वीकेंड सारे वारम का परेशानी, तकलीफ़, बच्चों का स्कूलों को भेजना, घर गृहस्थी संभालना, ये सब छोड़कर जो बहुत ही सुकून के साथ बैठे हैं, इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले हिंदुस्तान की मुस्तकबिल जो बच्चे हैं, बेशक ये मेरी माँ बहनें समझ गई हैं कि आने वाले दिनों में अगरचे हिंदुस्तान में एक बावखार सियासत और ये एक पूरे हुकूक के साथ अगरचे हम लोगों को इस जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ वो HD एक प्लेटफॉर्म है जो HDPI जो उभरती हुई बहुत ही तेज़ी से सारे हिंदुस्तान में जो एक स्ट्रांग अपोजिशन की शक्ल में बढ़ती हुई आ रही है, इनका अगरचे हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो बार बार जो है खासकर मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, STs के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर परेशानियों के शक्ल में आती रहेगी बोलकर मजबूत करने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं। मैं हिंदुस्तान की सियासत बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा हमारी गली का मसला आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2014 के इलेक्शन में एक सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को इख्तिदार में लाना बोलकर प्रोजेक्टर्स लेकर, बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लेकर कर्नाटक की सियासत में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का पैकेज लेकर एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर सारे मुसलमानों को, दलितों को डराता फिरा कि इस बार अगरचे हम लोग कांग्रेस जैसी पार्टी को अगरचे नहीं लाएंगे तो BJP आ जाएगी बोलकर। वही 1.5 साल 2 साल के अरसे में क्या हुआ, जो भी सेक्युलर वोट्स कांग्रेस को डालकर लाए थे, क्या हुआ, BJP को चले गए। ये एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले क्या था, कांग्रेस को वोट दिए तो HDPI इख्तिदार से दूर रहती है, नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो BJP आ जाती है। अब बहुत क्लियर होगा, इस बार कांग्रेस को अगर वोट दिए तो BJP आ जाती है, ये तो बहुत क्लियर है। अब इसका अल्टरनेट कौन, हमारे वास्ते इसका अल्टरनेट कौन JDS को जाती क्या दीवार के ऊपर की बिल्ली, कब कूदते कान कूदते मालूम नहीं, सिवाय इनको पावर के दूसरा इनको कुछ भी जरूरत ही नहीं है। 2018 का इलेक्शन जब आता है, देवेगौड़ा साहब अपने स्टेटमेंट में बोलता है इलेक्शन में कौन भी जीतेंगे, CM चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटक का सिर्फ गौड़ा सी बैठना। अगरचे BJP जीती R अशोक, JDS जीती तो कुमारस्वामी और कांग्रेस जीती तो DK शिव कुमार। तो इनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, इख्तिदार जरूरी है, अवाम के मजबूरियों को, अवाम के परेशानियों की जरूरत नहीं है। हाँ, जाना तो किसके पास जाना, सारे 224 असेंबली सीटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पर हमारी मेजॉरिटी दलितों और मुसलमानों की मेजॉरिटी मिलाकर जहां पर एक कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं बोले तो वो है सिर्फ पुलिकेशी नगर। 70% ऑफ मुसलमानों की आबादी, जिस तरह भास्कर प्रसाद साहब बताए, 70% मुसलमानों की आबादी जो है पुलिकेशी नगर में है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर। और उसके साथ साथ जो हमारे दलित भाई हैं, रिमेनिंग 20% 25% जो प्रेजेंटेशन रखती, ये दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन अगरचे हम लोग सही मायने में समझे तो सही वाकईतन जिसे एक सेक्युलर लीडर हम लोग बोलते हैं, ऐसे भास्कर प्रसाद साहब जैसे लीडर्स को हम लोग अगर चाहेवाना में भेजेंगे तो हमारे मसले तभी हल होंगे। हम लोग पुलिकेशी नगर में एक हाई फाई सिटी
या स्मार्ट सिटी नहीं पूछ रहे। ये एक इंसान जब पैदा होता है उसके बेसिक राइट्स रहते हैं, जैसा कि रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके साथ क्या है, एजुकेशन और हेल्थ। यहां की हेल्थ सिचुएशन आप लोग देखते हैं, ये एक सही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। यहां की जो डीजे हल्दी में एक हॉस्पिटल है या मैटरनिटी सेंटर है, वहां की हालात आप जाकर देखो। एक तो जब तक बंद लिफाफा वहां के डॉक्टर्स को आप नहीं देते, एक इंजेक्शन भी आप लोगों को मिलता नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालात, एजुकेशन दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यहां तक के स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स ही, उसकी प्रॉपर्टी तक यहां के कॉर्पोरेटेड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर यह भी एक बहुत बड़ा लैंड माफिया चला रहे हैं। हमें लोग यहां सोच लेकर बैठे कि एमएलएस, कॉर्पोरेटर जीत कर जो है हमारे वास्ते एक अच्छा बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल एक प्राइवेट मॉडल के स्ट्रक्चर में हम लोग बनाकर देते हैं बोलकर, मगर कहां है स्कूल को एजुकेशन देना दूर की बात, एजुकेशन देने की जो जगह है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये तक बेच रहे। और 40% की सियासत जो हम लोग बोलने कर रहे हैं, 40% कमीशन की सियासत में यहां का एमएलए भी बहुत दूर है बोलकर नहीं है। रिसेंटली मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स देखा, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड यहां के एमएलए को मिला। किस लिए? ये 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ बिजनेस मैन अवार्ड ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು। ನೀವು ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿ एक एमएलए होते हुए पब्लिक सर्विस छोड़कर जो बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है, आरटीई में आप जाकर देखो, क्या वहां पर ना तो रोड है, ना तो एक मोहरी है, ना तो एजुकेशन सिस्टम है, मगर बिल बहुत अच्छे तरीके से फाड़ कर ही बोलते ना, हड़े कल्ल होसा बिल्लो, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहां पर होकर है। एक एक आरओ प्लांट, जो यहां पर आरओ प्लांट्स का जो पानी का पकड़ने का जो एक फिल्टर आरओ प्लांट जो डाल कर ही, इसका एक प्लांट की 4 एंगल से फोटोस लेकर 6 आरओ प्लांट सैंक्शन कर ही असेंबली में बोलकर बिल्स पास करी। इसके खिलाफ बात करना, इसके खिलाफ क्वेश्चन करना, ये लोगों को क्या बोले तो प्रचोदनकारी भाषण है। यहां से पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेशर करती, यहां के अलग अलग तरीकों से एक नया प्रोपेगेंडा कर लेकर फिर रही। यहां के असेंबली में जो लोग भी गांजे के ड्रग पेडलर्स या राउडी शीटर्स या इलीगल एक्टिविटीज में ही और नॉन अवेलेबल वारंट्स में जिसे इशू होकर है, ऐसे लोगों को जो है यहां के पुलिस स्टेशन से पकड़कर कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक्चुअल लीगल प्रोसीजर है, मगर इसे जो ये एमएलए के चमचे ही कैसा प्रेजेंट कर रही बोले तो डीजे हल्दी, केजे हल्दी के गलाटे में जिन लोग अरेस्ट हुए थे, इन लोगों को वापस पुलिस वाले अरेस्ट कर रही बोलकर, ये एक बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा इन लोग कर लेकर ही। तो आप लोग अगर ऐसे प्रोपेगेंडे के करीब अगर चाहे, या आप ऐसे एक अफवाहों के बीच में अगर चाहे, तो पहली जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि ये लोगों में अवाम में क्लियर करें। और दूसरा, कल नहीं परसों फ्राइडे के दिन जब एक केस को अटेंड करे तो एक नई चीज मालूम हुई। क्या बोले तो SC ST केस में जो नौजवाना अरेस्ट होकर ही और किसी कारण तबीयतों के मसले से या कामों के मसले से कोर्ट अटेंड नहीं करे, इनके ऊपर वारंट जो इश्यू हुआ है, इन लोगों को अरेस्ट करी। अरेस्ट करने के बाद जब इनका बेल प्रोसीडिंग्स को जा रही, बहुत इजी प्रोसीजर बेल मिलने का, मगर इसे एक ऑब्जेक्शन क्या बोले तो एक ऑब्जेक्शन कॉपी यहाँ के एमएलए को देना कहते। किसे? यहाँ के एमएलए को देना कहते। उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं कर को बोले तो फिर वापस वो नौजवानों को वापस से रिहाई होती है, नहीं कहते उन्हें जब तक ऑब्जेक्शन करता तब तक इन लोग जेल में 300। फिर यहाँ पर आकर जो लोग इसके साथ में घूम फिर रही, हमारे कौम के लीडरों को मैं बोल रहा हूँ, सियासत में एक दो चीज बहुत अहम है, एक रूलिंग, एक अपोजिशन, मगर एक तीसरा रोल जो पॉलिटिकल ब्रोकर्स आप लोग बनकर कर रही, छोटे चंद मुफाद के वास्ते वक्तिया तौर के जो छोटे छोटे पैकेजेस ही, ये पैकेजेस के वास्ते यहाँ के दलितों के ऊपर जो अट्रॉसिटीज हो रही, उसके खिलाफ, यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्मी हो रही है उसके खिलाफ अगरचे तुम्हें लोग आकर नहीं खड़े तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पर भी टारगेट होना बहुत दूर की बात नहीं है। यहाँ के डीजे हल्दी के एक बहुत बड़े जेडीएस के लीडर आज भी जेल में है। कौन सा तब एक जेडीएस का लीडर आकर इनके बारे में पूछा क्या, इनकी फैमिली क्या हुई, इनके केसेस का क्या चल रहा बोलकर। यहाँ के
एक्स चीफ मिनिस्टर जो थे क्लियर से स्टेटमेंट दे डाले और नम पक्षदल्ला सर ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ करको बोल को नाम बोलना नहीं चाहता मैं, आप लोगों को मालूम है। ऐसे लोगों के पीछे जाकर क्या मिल रहा हम लोगों को, सिवाय परेशानियां, सिवाय मुसीबतों के कुछ भी नहीं है। डीजे केजहली का जैसा भास्कर साहब बताए 400 लोग अरेस्ट हुए, मगर सफ़र जो है तकरीबन 250 से 3000 लोग इसमें सफ़र करे, इसमें परेशानी उठाए, घरों से बाहर निकल गए। ऐसे सभी हालात के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वही इस्तकामत के साथ जो है एसडीपीआई कदम बा कदम ऐसे मजलूमों को साथ लेते हुए, ऐसे सताए गए हुए साथियों को साथ लेते हुए आज भी जो है पूरी इस्तकामत के साथ खड़ कर रही। मगर इसे सक्सेस कब कर सकती है? ऐसे हालात आइंदा दिनों में नहीं आते बोलकर नहीं है, ये एक सिर्फ एक इनका एक एजेंडा था, मगर ऐसे चीज़ें ऐसे प्लान्स बहुत सारे हैं इन लोगों को जो दलित और मुसलमानों के कॉम्बिनेशंस को तोड़ने के लिए। जब भी ऐसे चीज़ों को अपोज करना है, जब तक ऐवानों में हमारी इख्तदारी, हमारा रिप्रेजेंटेशन जब तक हम लोग नहीं बढ़ाते, जिस तरह भास्कर प्रसाद साहब बताए, कर्नाटक में पॉपुलेशन सेंसस अगरचे आप देखेंगे 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा जो है दलितों की पॉपुलेशन है, 90 लाख, मोर देन 90 लाख टू 1 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। मगर फिर भी आज हिंदुस्तान में एक स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन रखने वाली वकलिंगा कम्युनिटी किस लिए? इनकी यूनिटी है। जब अपनी कम्युनिटी की बात आती है, अपने हुकूक की बात आती है, तो ये लोग जो है अपनी पार्टियों से उठकर बात करते हैं। ये लोग अपनी कम्युनिटीज को छोड़कर नहीं देते, अपने मसाइल को छोड़कर नहीं देते। मगर जो एक अल्लाह पर यकीन रखती और एक कलमा पढ़ती, आज ये लोग कहाँ हैं? कौन की जेडीएस, कौन की कांग्रेस। हाँ भाई तुम्हें जाओ, डेमोक्रेसी में सबको हक है, मगर इंसाफ, हक और नाहक की पहचान तो है ना तुम लोगों को। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में क्लियर से बोलता है कि जुल्म करने वालों के साथ आप नहीं जाना बोलकर, मगर हमें क्या कर रही 75 ईयर से जो जुल्म कर ले कर ही उनके साथ हम लोग जाकर इन लोगों को हमें सियासी इख्तिदार देकर आज ये हमारे ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन? हमें खुद। 75 ईयर से हर बार भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी एक स्पीच में बताते, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देखो, सियासत की हालात देखते हुए हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में मुसलमानों को अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म मजबूती से बनाना बहुत ज़रूरी है बोलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन? वन ऑफ दी सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर। क्या नहीं देखे थे रिंगा कांग्रेस के अंदर? आज राहुल गांधी सारे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो का काम कर ले करी, मगर यहाँ क्या हो रहा? गोवा में 8 MLA क्लियर से ऑपरेशन कमला का शिकार हुए चले गए। बहुत क्लियर है, बीजेपी को आज इलेक्शन की जरूरत नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कर रही, खाली ये भी एक ड्रामा। इन लोगों को इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। 100 करोड़ 150 करोड़ एक MLA का पैकेज क्लियर से परचेज करो, अपनी जो है हुकूमत वहां पर कायम करो। हमारे पास मणिपुर का एग्जाम्पल है, हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर्नाटक का है। 2018 के बाद क्या हुआ? सारे MLA ये भी कौन करे जिसे हम लोग आहिंदा का लीडर, सेक्युलर लीडर हमारे सिद्धरामैया साहब जिसे हम लोग बोले, सब इनके अंडर में बड़े हुए लीडर्स, इनके डायरेक्शन में पॉलिटिकली एम्पावर हुए लीडर्स क्या हुए? पूरे प्लान के तहत जाकर बीजेपी में जम गए। आज भी नेक्स्ट इलेक्शन में भी क्या भी बड़ी बात नहीं है। अगरचे ये लोग या ये जो ग्रुपिज्म चल रहा कांग्रेस के अंदर, अगरचे ये ग्रुपिज्म में एक पर्सन, एक आदमी भी इनका लीडर अगरचे इसे सीएम पोस्ट नहीं मिल रहा बोले तो ऑपरेशन कमला फिर एक बार होने की कोई भी गारंटी नहीं बोलकर नहीं है। 100% ये भी चलता तो आने वाले दिनों में पुलिकेशी नगर में दूर दूर तक बीजेपी का नामो निशान नहीं है। पिछले इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी, पिछले इलेक्शन का स्टैटिस्टिक्स आप लोग उठाकर नंबर्स अगरचे देखेंगे, यहां पर सिर्फ फाइट है जो किसकी? कांग्रेस और एसडीपीआई की। कांग्रेस को जीता है हमें, तकरीबन 5वां टर्म कांग्रेस को जीता है। जिताकर हम लोग देखे हम लोगों को क्या मिला। आज भी वो परेशानी, सुबह उठी तो शाम तक 3 वक्त के खाने की बात नहीं कर रही हमें लोग, हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात कर रही। 2 वक्त का खाना वो भी सुकून के साथ मिल गया तो बस नहीं, ये ताशना पूछ रही है हमें। दूसरा क्या तभी इनके पास डिमांड कर रही क्या? हमना हाईफाई सर्विसेज होना, एक हाईटेक रोड होना, हमना
एक बहुत बड़ा क्या कि एक ये होना पार्क होना बोलकर खाली पूछ रही सो क्या ये एक वखार जिंदगी 2 वक्त की रोटी के साथ, वो भी क्या भीख नहीं पूछ रही, हमारी मेहनत के साथ हमें लोग करती बोलकर। छोटे छोटे व्यापारियां रोड के ऊपर आप जाकर देखो, दिन भर काम कर कर 1000 रुपए कमाने वाले सुबह से शाम तक 200 रुपए रोल कॉल देना, ये एक कारपोरेशन वाले को, दूसरा लोकल स्टेशन को, तीसरा ये एमएलए के आसपास जो रहती ना इन्हों लोगों को। आप लोग सोचना ये जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करया, उसका साथ अगरचे आप लोग दे रही, यहां तो बचेंगे तुम्हें, मगर रोजे महशर के दिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे तुम ना पकड़ कर बात करेंगे कि जब मेरी ना गुस्ताखी करया, मेरे खिलाफ जो बात करे उसके साथ तुम्हें लोग सपोर्ट करे कर बोले तो क्या जवाब देंगे? हमें ये ना दुआ करती है हर बार, या अल्लाह मरने के बाद हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा, इनके हाथ से जामे कौसर नसीब फरमा, ये ना हर एक मोमिन भाई की दुआ। अगरचे सोचो ऐसे लीडर्स इनके साथ में जो जारी, कल को ये सवाल अगरचे पूछ डाले रोजे महशर के दिन, ये लोग मुंह दिखा सकती क्या? इन्हों भी हमारे भाया हमारा हक बनता है, ये घर में 4 बच्चे रहे तो 2 बच्चे अच्छे रहे तो 2 बच्चे शरीर रहती, ये बच्चा को पहले समझाना, नहीं समझे तो कनपटे को छोड़ना भी, अब समझाने का वक्त होगा, समझाए ना, बहुत समझाए, हालात बताए, गुजरात बताए, बाबरी मस्जिद बताए, ज्ञानवापी की मस्जिद क्या हुई बताए, चामराजपेट का ईदगाह तक इनके सामने एग्जाम्पल है, ये भी पता है, हमारे बच्चों का हिजाब का मसला आया ये भी दिखाए, समझ रही नहीं समझने के बाद अब क्या है, ये बच्चों को जरा टाइट भी करना कायम की, एक किसकी की किली किसके के हाथ में रहती है ये भी मालूम है। तो मैं लोगों से बस रिक्वेस्ट इतना, यहां पर ये असेंबली में और हमारी पास की जो असेंबली है, सोचो 2 फाइटर्स सही मायने में दलित और मुसलमानों के खिलाफ जो भी आवाज उठ रही है आज, और इनके हुकूक के लिए लड़ने वाले 2 लीडर्स अगर से असेंबली में जाकर बैठे तो कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हमारी कम्युनिटीज का होता। आज नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पास ये कुत्ता भी मर रहा तो बीजेपी का सांसद, एमएलए, एमपीज जो है असेंबली के अंदर बात करती, यहां पर दिन रात दलित बच्चों के आबरू के साथ खेला जा रहा है, मुसलमानों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, मगर बात करने वाला कोई भी नहीं है। मुसलमानों को जुम्मा के जैसा एक प्लेटफॉर्म कोई कम्युनिटी को नहीं है, मगर ये प्लेटफॉर्म को सिर्फ 2 चीज के लिए यूज कर रही, कहां पर, एक खुले के लिए और दूसरा जनाजे की नमाज के लिए। पहले निकाह होते थे बट अब वो भी क्या है, नहीं भाई जरा शादी महल में अच्छा सेटअप है वहां कर लेंगे, कर चंद लोग कर रही, ये प्लेटफॉर्म को क्या करना था? आज कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए माशरे में जो ज़रूरतें हैं हमारी, ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़कर ही बयानों में सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर जो भी सोसाइटी में इंप्लीमेंटेशन होते थे, डेवलपमेंट के हो या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की चीज़ें हो, मस्जिदों में डिस्कस कर कर सोसाइटी में माशरे में इंप्लीमेंट होते थे, मगर आज का ही खाली ये 2 चीज़ों के वास्ते यूज़ कर रही हमें, कौन सी कि एक भाई को बच्ची का सेटलमेंट होना तो मस्जिद को आती है अर्जी लेकर, नहीं तो जुम्मा के में इसमें इलेक्शन के टाइम पर क्या वास्ते आती हैं, तो कौन सी कि एक बड़ी सेकुलर पार्टी कहते हैं भाई खाली उसे दे डालो कर को बोल को। ये चीज़ा आने वाले दिनों में जो हमारे रहबर कौम के रहनुमा जो हमारे इमाम हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट, ये एक बहुत बड़ा इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए और हालात को सही करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप लोगों से मैं एक ही बात और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एचडीपीआई का ये एक कैंपेन जो जॉइन एचडीपीआई का ये एक बाविकार सियासत के लिए एचडीपीआई ये एक स्लोगन के साथ जो हम लोग ये कैंपेन को मुनक़िद किए हैं, स्टार्ट किए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, हर फर्द जो है अपना और अपने घर वालों को इस मूवमेंट से, इस तहरीक को जुड़कर इंशाल्लाह इसे एम्पावर करेंगे तो आने वाली नस्लें इससे एम्पावरमेंट होंगी। यहाँ पर जीतकर या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होकर हम लोगों को पार्टी डेवलप करना या सेल्फ डेवलपमेंट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी सियासत जो है ये एक मकसद की सियासत है, मुफाद की सियासत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मकसद की सियासत का आप अगरचे हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस कैंपेन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हर वार्ड में, पुलिकेशी नगर के असेंबली में हर वार्ड में हमारी ऑफिसेस मौजूद हैं, यहाँ पे लीडर्स 24 घंटे आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग इनके साथ राब्ता रखिए, अपने लोकल मसाइल जो है इन लोगों के साथ मिलकर बांटिए,
और इसे हल किस तरह करना है, इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक बेहतरीन तरीके में चर्चा कर आने वाले दिनों में एक बाविकार सियासत के लिए हम लोग एक नया हिंदुस्तान फिर से बनाने का एक अहद करते हुए हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मेरी स्पीच को कंक्लूजन से पहले चंद साथी हमारे इस कैंपेन के हिस्से का एक बहुत ही इनाग्रल का जो एक हिस्सा है, नए लीडर्स जो ज्वाइन होकर इनका एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम एक हुआ है, तो इनको मैं यहाँ पर एक भास्कर प्रसाद साहब और हमारे दीगर लीडर्स उनकी निगरानी में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी हम लोग प्लान किए हैं। तो इन लोग मैं मसूद से गुजारिश करूँगा कि जो नए साथी यहाँ पर जुड़े हैं इनकी शाल पोशी के लिए और यहाँ पर इनको वेलकम करें।